नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ममता, हिंदी विभाग। आज मैं आप बच्चों को सेमेस्टर 4 के लिए ना प्रगतिशील चेतनावादी कवि की कविता नागार्जुन के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं थोड़ी नागार्जुन के बारे में उनका परिचय दे दूँ। नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। उपनाम उन्हें घर में नागार्जुन और उन्होंने नागार्जुन और यात्री दोनों ही नामों से कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म स्थान सतलखा मधुबनी। जन्म स्थान चूँकि उनका इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका जन्म उनकी नानी के घर में हुआ था, लेकिन पैतृक घर उनका कहाँ था? दरभंगा, बिहार में। उनका जन्म 5 दिसंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम था गोकुल मिश्रा, माता उमा देवी, पत्नी का नाम अपराजिता देवी। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, मैथिली, बंगला, संस्कृत। छायावादोत्तर काल के वो प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1983 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, राजेंद्र शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कई काव्य संग्रह हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा को ही यहाँ पे लिया है। युगधारा, कल और आज, सतरंगी पंखों वाली तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भा, बादल को घिरते देखा है, शासन की बंदूक, उपन्यास, रतिनाथ की चाची, बलचनवा, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, कहानी संग्रह आसमान में चंदा तेरे, निबंध है अन्नहीनम क्रियाहीनम। बैद्यनाथ मिश्र कि मैं यह कविता आपको समझाने जा रही हूँ, उसकी व्याख्या खुरदुरे पैर। लेकिन इसकी व्याख्या करने से पूर्व मैं थोड़ा सा बैद्यनाथ मिश्र के बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगी कि बैद्यनाथ मिश्र कैसे कवि थे। छायावाद का जो समय था, उस समय के कवि सिर्फ अपने सुख और दुख में ही लगे थे। जनवादी आंदोलन के लिए, जनहित के लिए उनकी कभी कविताएं नहीं हुआ करती थी। छायावाद में एक निराला ही थे जिन्होंने प्रगतिशील चेतना की कविताएं लिखी थी। लेकिन छायावाद के बाद का जो समय था, जिसमें जन जागृति की कविताएं लिखी जाती थी, जन सामान्य के शोषण को, जन सामान्य के संघर्ष को, उनके श्रम को कविता में, साहित्य में उच्च स्थान देने में श्रेष्ठ कवि हैं हमारे नागार्जुन। कवि की दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक सामान्य जन सोच भी नहीं पाता है, और उस दृष्टि को उन्होंने साहित्य में दिया है। साहित्य को ऐसे सामान्य जन को साहित्य में बिल्कुल उच्चतम शिखर पर ला करके खड़ा कर दिया है। खूब गए दूधिया निगाहों में, यह कविता एक श्रमशील मनुष्य के लिए है जो रिक्शा चालक है, जो रिक्शा चला करके प्रतिदिन अपने परिवार का, अपने श्रम से अपने परिवार का पेट भरता है। और उसके श्रम को हम किस तरह से मापते हैं, उसके श्रम को हम एकदम सामान्य कर्म की दृष्टि से देखते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति है जो सिर्फ कर्म कर रहा है, एक रिक्शा चालक का कर्म कर रहा है, इससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन नागार्जुन ने उस श्रम को साहित्य में उच्चतम शिखर दे करके रिक्शा चालक को भी एक सम्मान की दृष्टि से दिया है। तो ऐसे समय में हमें निराला भी याद आते हैं। निराला की कविता गर्म पकौड़ी याद आती है, जो एक सामान्य जन की, जो सर्वसुलभ है, आसानी से सब जगह मिल जाता है। और निराला ने उस गर्म पकौड़ी को, जहाँ पे आज जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पे बहुत ऐसी विदेशी चीज़ें हैं जिसे सामान्य जन सर्वसुलभता से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ निराला ने गर्म पकौड़ी, सामान्य चीज़ को साहित्य में स्थान दे करके उसे भी साहित्य में उच्चतम शिखर पर खड़ा किया था। तो ऐसे ही निराला है। निराला है जिन्होंने आप तोड़ती पत्थर को, किस्त्री को भी उच्च शिखर पर, एक श्रमशील महिला को भी साहित्य में स्थान दिया था। तो नागार्जुन की बातें आज हम करते हैं कि नागार्जुन ने रिक्शे वाले को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कोई भी भावना उत्पन्न नहीं होती है। बस जैसे वो श्रम आदमी को ढोने वाला है, रिक्शा चालक है, वो सिर्फ सामान्य जन को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला है। खूब गए दूधिया निगाहों में, फटी बेवाइयाँ वाले खुरदुरे पैर धंस गए। लेकिन कभी उस चीज़ को देख रहा है, कभी देखता है कि किस तरह से वो रिक्शा वाले के पैरों में
पैरों में जो बीमारियां फटी हुई हैं वह श्रम का प्रतीक है, उसके श्रमशीलता का प्रतीक है, उसके निरंतर कार्यशीलता का प्रतीक है, जिसको देख करके कवि का हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि उसके बारे में सोचने पर, लिखने पर विवश हो जाते हैं। वह उसमें वो सौंदर्य ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को देख करके सामान्य जन को घृणा आती है, घिन आने लगती है, उस चीज़ में नागार्जुन सौंदर्य को ढूंढ रहे हैं, सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। पैरों में जो बीमारियां फटी है, पैरों में जो एक दरार सा हो गया है, वो श्रमशीलता का जो प्रतीक है, उस चीज़ को, सौंदर्य को, उसकी खूबसूरती को नागार्जुन हमारे सामने ला रहे हैं। कुसुम कोमल मन में नागार्जुन कह रहे हैं कि उस चीज़ को देखने के बाद मेरा हृदय इस तरह से द्रवित हो उठा है कि मैंने देखा कि वह क्या है, उसका जो पैरों में जो फटी हुई बेवाइयाँ हैं, पैरों में जो घाव हैं, और उसके बाद उस तकलीफ़ को, उस दर्द को झेलते हुए वह निरंतर अपने कार्य में लगा हुआ है, रबर विहीन ठूठ पैडलों को चला रहे, गति दे रहा है। रिक्शा चालक जिस पैडल पर अपने पैर को रखता है उसमें रबर भी नहीं है, लकड़ी का कठोर धरातल पर कठोर लकड़ी का बना हुआ है, जिसके ऊपर रिक्शा चालक अपने पैर को रख करके उसे चलाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र कर रहे थे तमा विक्रम वामन के पुराने पैरों को। यहाँ उन्होंने साहित्य में वामन से तुलना कर दी है, एक रिक्शा चालक की तुलना वामन के साथ कर दी है। वामन जिन्होंने 3 पग में सारी सृष्टि को नाप दिया था, फिर कुछ बचा ही नहीं था सृष्टि में। वैसे ही रिक्शा चालक है जो हर पैडल के साथ 3 चक्र मारने के बाद वह ऐसे करके आगे बढ़ता है और मीलों लंबी दूरियों को तय करता है। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए। घंटों के हिसाब से सिर्फ लोग उसे सिर्फ बोझा ढोने वाला समझते हैं, आदमी और आदमी का बोझा ढोने वाला, लेकिन वह भी एक मनुष्य है। कवि की संवेदनशीलता यहाँ है, जो आम जन की संवेदनहीनता को, पूंजीपति वर्ग को, शोषित वर्ग को चेतना देने की यह अथक प्रयास है कि आप में भी जागृति चाहिए। एक श्रमशील मनुष्य को किस तरह से हमें भी सामान्य जन की तरह ही समझना चाहिए, अपने बराबर ही समझना चाहिए। कवि की यह जो संघर्षशील और चेतनावादी दृष्टिकोण है, वह जन सामान्य में जनवाद में प्रेरणा देने की अथक प्रयास है। यह देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर भूल नहीं पाऊंगा। फटी बेबाइयाँ एक आम जन ने होता तो शायद देख करके भूल जाता और चला जाता, जैसे कि हम सभी करते हैं कि देखते हैं, श्रमशील मनुष्य को देखते हैं, मजदूर को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, और प्रतिदिन देख करके हम बस आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटे से बच्चों को भी देखते हैं जो कि कहीं किसी दुकान में, किसी होटल में बर्तनों को धो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे का यथार्थ को हम समझना नहीं चाहते हैं। और कवि इसीलिए यथार्थवादी कवि कहे जाते हैं, क्योंकि वह सामान्य जन के यथार्थ को, जीवन के संघर्ष के यथार्थ को काव्य के धरातल पर लाते हैं। खूब गई दूधिया निगाहों में धस गई कोमल, कुसुम कोमल मन में कह रहे हैं कि ये जो मेरी निगाहें हैं वो उस चीज़ को देख करके इस तरह से ऐसे द्रवित हो गई कि फिर से वह निकलना ही नहीं हो पाया, और मैं उसके पैरों में ही रह गया अटका हुआ कि वह कितना श्रम करता है। वो श्रम, वो जो जिस चीज़ को देख करके सामान्य जन घृणा का प्रतीक मानते हैं, घृणा करते हैं, उससे हम बोझा ढुलवाते हैं, उसके रिक्शे पे चढ़ते हैं, लेकिन हम उसके संवेदना के पास भी नहीं जाना चाहते हैं, उसके श्रम का उचित हम धन भी उसे नहीं देना चाहते हैं। ऐसे समय में कवि का एक रिक्शा चालक को साहित्य में लाना सिर्फ रिक्शा चालक के लिए नहीं है, हर उस श्रमिक वर्ग के लिए है जो निरंतर परिश्रम करता है और संघर्ष करता है। इस श्रमशील समाज में, इस जनवादी समाज में जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके प्रति इनके प्रति अपनी संवेदनाओं को जागृत करनी चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे नागार्जुन, जो जनवादी प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। नागार्जुन ने पहले तो कविताएं लिखी थी, कुछ ऐसी कविताएं थी जो चेतनाशील तो थी लेकिन प्रगतिशीलता नहीं थी
उनमें, लेकिन जैसे जैसे वो राष्ट्रीयवाद की ओर बढ़े, राजनीतिक चेतना उनके अंदर आई, और राजनीतिक चेतना के साथ साथ लोक संवेदना और जन चेतना जब उनके अंदर आई, तब उन्होंने संघर्षशील व्यक्तियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कविताएं लिखनी शुरू की। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग।